थैंक यू, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी मैंने। नमस्ते नमस्ते। आइए बच्चों शुरू करते हैं, जल्दी आओ बेटा। तो हम थे रेन मैन पे। ठीक है, तो मैंने लास्ट टाइम आपको क्या सिखाया था कि कभी कोई चीज अननोन दी हो, कोई वेक्टर अननोन दिया हो, तो उस वेक्टर को हमने ऐसे मान लिया था, एक्स आई माइनस वाई, करेक्ट? ठीक है, हाँ आदित्य बिल्कुल। हाँ, एक्स आई प्लस वाई जे, और रेन नीचे आ रही थी तो इसलिए ये वाला माइनस लिया था तुमने, करेक्ट? और फिर जो भी कंडीशंस दी गई हैं सवाल के द्वारा, उन कंडीशंस को अपन सॉल्व करेंगे। आइए, अब आज देखो, आज हम वेक्टर तरीके से करेंगे सवाल, समझिए। वेक्टर एडिशन बाय पैरेललोग्राम लॉ अप्रोच। ठीक है, अब जो पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ हमने सीखा था, वो अप्रोच अपना रहे। देखिएगा कैसे। हमारे पास वी आर एम क्या होता है? फॉर्मूला वी आर माइनस वी एम। बेटा आपको याद है क्या, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स? याद है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स? क्या करते थे बताओ? वो स्टेटमेंट क्या था, माइनस वाला क्या स्टेटमेंट था? उल्टा करके जोड़ दो, वेरी गुड, उल्टा करके जोड़ दो, वो ही करेंगे अभी अपन। तो लिख देना बेटा यहाँ पे, मैन की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो, मैन की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो, तो आपको वी आर एम आ जाएगा। मैन की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो, जिसके सामने माइनस है, जिसके आगे माइनस है, उसको उल्टा करके जोड़ दो, यही करेंगे हम। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, या फिर वेलोसिटी ऑफ रेन which appears to man। ठीक है, ये है, ये क्या है? एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन with which it is falling। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन with which it is falling, और वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to ground, और वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to ground। जल्दी लिख लो बेटा। किसी को कोई डाउट है इन दोनों टर्म्स में तो पूछिएगा मेरे से। चलो आगे में। हाँ, वी एम तो मैन की वेलोसिटी, जिससे मैन दौड़ रहा है, करेक्ट। बेटा उत्तर समझ नहीं पा रहे, क्या पूछ रहे हो? देखो, एक छोटा सा सवाल करता हूं, ठीक है? डायग्राम बनाना सीख लेते, पहले डायग्राम बनाना सीख लेते। मैंने
इस तरफ जा रहा है वेलोसिटी ऑफ मैन से, रेन ऐसे गिर रही, वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है। अब VRM कैसे बनाना है, VRM बनाना सीखिए। तो मैन की वेलोसिटी को उल्टा करके इसमें जोड़ना है, ठीक है। मैन की वेलोसिटी को उल्टा करके इसमें जोड़ना है, देखिएगा कैसे। मैन की वेलोसिटी ऐसी है, इसको उल्टा करना है, रेन की वेलोसिटी में जोड़ना है, वी रेन मान लेते हैं, ऐसा है। ये मैन की वेलोसिटी, इसको उल्टा करके जोड़ दो, समझ आएगा। रेन की वेलोसिटी थी, मैन की वेलोसिटी को उल्टा करा और जोड़ दिया, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट क्या है, VRM। ये जो रिजल्टेंट है ये क्या है, VRM। हाँ सही बात है वैभव, बिल्कुल टेल टू टेल ज्वाइन करके बनाना है, बिल्कुल। आओ बेटा, मेरे को ये थीटा निकाल के दो तो, चलो ये अल्फा मान लेता हूं, तो टेन अल्फा बताओ क्या होगा। ये टेन अल्फा पैरेललोग्राम लॉ बनाओ, टेन अल्फा y बाय x करो, क्या होगा। शाबाश, परपेंडिकुलर VR हो जाएगा और बेस Vm, तो VR अपॉन Vm मैग्नीट्यूड उनकी स्पीड का, ये आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे तो पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या बोल सकते हो हम, VRM का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट VR का स्क्वायर प्लस VM का स्क्वायर, ये ऐसे बोला जा सकता है। करेक्ट, कोई डाउट किसी को तो पूछिए। रूट क्यों लगाया बेटा, रूट लगाएंगे ना, अच्छा सॉरी VRM अब ठीक है, VRM इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर, तो VRM स्क्वायर कर दिया गलती से, सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी गलती से कर दिया। हाँ बेटा, विधान कैसे भी कर सकते हो, वेक्टर आना चाहिए बस। ट्रायंगल लॉ भी लगा सकते हैं बेटा, यहाँ पे ट्रायंगल लॉ भी लगा सकते हैं, ट्रायंगल लॉ से भी कर सकते हो। शाबाश, आइए आगे चलते हैं। चलो अब देखो, इसी पे एक सवाल, इसी पे एक सवाल। मैन runs with speed 5 मीटर पर सेकेंड, मैन दौड़ रहा है स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड से, finds that rain is striking him, finds that rain is striking him with speed 5 √2 meter per second. A man runs with speed 5 meter per second, finds that rain is striking him with speed 5 √2 meter per second, and rain is falling vertically downwards. Find the speed with which rain is falling. करिए बेटा सवाल।
आंसर बताओ, सवाल समझना जरूरी है। शाबाश सभी का, बस एक दो बच्चों को छोड़ दे तो मैक्सिमम बच्चों का सही आंसर आया है। बहुत बढ़िया। देखो एक एक लाइन का मतलब समझना है, बस रिलेटिव मोशन ना बहुत कंफ्यूजिंग है। रिलेटिव मोशन ना अभी तक का आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लगेगा चैप्टर, थोड़ा इसमें समझना ज्यादा रहता है। मैन रन्स विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, यानी मैन की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड आगे की तरफ। finds that train is striking him with speed 5√2 मीटर पर सेकेंड। ये कौन सी स्पीड है बताओ, ये कौन सी स्पीड है? ये वीआर है, वीआरएम में क्या है? ये वीआर है, वीआरएम में क्या है? क्या है कॉलिंग? ये वीआरएम है। क्यों वीआरएम है? क्योंकि मैन को ऐसा लग रहा है, तो जो भी मैन को लगेगा वो वीआरएम होगा। बेटा आयुष यहां से सब सही है, तुम्हारे यहां से देखो चेक करो। मैन मैन के रिस्पेक्ट में बोला यानी वीआरएम है। ठीक है सब सही है ना? वॉइस वीडियो सबको आ रहा है ना? शाबाश आयुष बेटा अपने यहां से चेक करो, इंटरनेट बाहर आ जाओ नेटवर्क में। शाबाश थैंक यू, आ जाओ। तो 5√2 मीटर पर सेकेंड बेटा वीआरएम है और ये वीएम है। तो इस डायग्राम में देखिए सब खेल आपके सामने। तो रेन ऐसे गिरी थी वीआर, वीआर पता नहीं वीआर ही पूछ रहा है। मैंने ऐसे जा रहा था 5 मीटर पर सेकेंड से। वीआरएम कैसे लिखोगे? तो मैन की वेलोसिटी को उल्टा करके इसमें जोड़ दो, और ये हो जाएगा वीआरएम। तो इनका पाइथागोरस थ्योरम हमको पता ही है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कर देता हूं। तो ये आपको ये 5√2 का स्क्वायर इक्वल टू वीआर आपको फाइंड करना है, प्लस 5 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो वीआर आ रहा है 5। सवाल का आंसर है बेटा 5 मीटर पर सेकेंड। सवाल का आंसर है 5 मीटर पर सेकेंड। रिजल्टेंट 5√2 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा ये सवाल। तो पाइथागोरस थ्योरम से कर लिया। हाँ tan थीटा से भी कर सकते हैं, वो भी चलेगा। tan थीटा cos थीटा sin थीटा सब कर सकते हैं। हाँ वैभव बिल्कुल कर सकते थे बेटा। आई अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ पे कि इंसान को कितने एंगल पे अम्ब्रेला पकड़ना पड़ेगा टू सेव हिमसेल्फ, आंसर बताओ इसी सवाल का अगला पार्ट। आंसर बताओ बेटा। हाँ 45 डिग्री करेक्ट, यही तो एंगल होगा वीआरएम का। और tan अल्फा क्या है?
वी आर अपॉन वी एम का मैग्नीट्यूड तो 5/5 1 आ गया, तो आंसर है 45 डिग्री। तो उसको अम्ब्रेला इंसान को ऐसे रखना पड़ेगा 45 डिग्री फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि रेन ऐसे आ रही है मैन के रिस्पेक्ट में। बताओ समझ आया? पूरा सवाल में समझ आया बेटा? हाँ बहुत इंटरेस्टिंग है। करेक्ट, आइए ठीक है। तो आप में ऐसे सवाल बनाए जा सकते हैं पैटर्न पे, आप देखोगे मॉड्यूल में भी आएगा सवाल। आइए आगे चल रहे हैं। अब देखो, अब जरूरी थोड़ी है बेटा कि रेन हमेशा वर्टिकल गिरे। रेन ऐसे भी गिर सकती है, ऐसे भी गिर सकती है, ऐसे भी गिर सकती है। और मैंने वर्कशीट में दिया ही था आपको, रेन अलग अलग प्रकार से गिर रही थी। ठीक है, तो अगर मान लो रेन ऐसे गिरी वी आर, अगर रेन एक्चुअल में ऐसे गिरी, ठीक है, और मैन ऐसे जा रहा है, तो वी आर एम कैसे बनाओगे? तो वी आर एम होगा वी आर माइनस वी एम। तो बनाए कैसे? रेन की स्पीड ऐसी वी आर, मैन की स्पीड को, मैन की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो माइनस वी एम, और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो वी आर है। ये कंडीशन ऐसे बनाई जा सकती है। वो वर्कशीट का लास्ट सवाल कर लिया बेटा? मैन की वर्टिकल पकड़ने की कंडीशन वी आर कॉस थीटा इक्वल टू वी एम। आगे करो सबको। हाँ शाबाश, ध्यान रखेंगे बच्चों। चलो आगे चल रहे हैं। जरूरी नहीं है रेन ऐसे आ, रेन सामने से भी आ सकती है। तो हो सकता है बारिश ऐसे आ रही हो, मैं ऐसे जा रहा हूं, तो वी आर एम क्या बनाओगे? वी आर माइनस वी एम। तो देखो क्या होगा, वी आर माइनस वी एम, वी आर ऐसा है माइनस वी एम ऐसा। मैं इनकी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दिया, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो वी आर एम आएगा। ये बना लो। अब इस पे एक बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार सवाल है, आपको मजा आएगा। सवाल देख के इतना बड़ा बड़ा लगेगा, बस एक डायग्राम से सवाल हो जाएगा, देखना। चलिए बच्चों आगे, शाबाश। देखो सवाल क्या है। When man is standing at rest on ground, finds that finds that finds that he has to hold his umbrella at angle 60 degree to save himself.
लिखो पूरा सवाल। मैन इज स्टैंडिंग एट रेस्ट ऑन ग्राउंड, finds that he has to hold his umbrella at angle 60 degree from horizontal way. ठीक है, कभी कभी वर्टिकल से भी एंगल दिया जाता है, ये आपको हॉरिजॉन्टल से दिया है, 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू सेव हिमसेल्फ इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऐसे पकड़ना पड़ता, 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, विथ हॉरिजॉन्टल भी लिख सकते, टू सेव हिमसेल्फ इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अच्छा एक बात बताओ बेटा, मैन स्टैंडिंग एट रेस्ट, इसका मतलब क्या है? हाँ, कि मैन रुका हुआ है। सही बात है, वेरी गुड आंचल, वेरी गुड वैभव। अगर मैन रुका हुआ है तो बारिश जो गिर रही है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो गिर रही है, यानी मैन स्टैंडिंग एट रेस्ट। अलग शब्दों में मैं ये भी बोल सकता था कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बारिश 60 डिग्री गिर रही है, 60 डिग्री पर गिर रही है। ये बेसिकली मैन स्टैंडिंग एट रेस्ट मतलब ग्राउंड ही है, मतलब इंसान ग्राउंड पे बैठा हुआ है, फिक्स है, तो बेसिकली ग्राउंड ही हो गया ना। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बारिश ऐसे गिर रही है 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पे, यानी इनडायरेक्टली आपको ये दिया है कि बारिश किस डायरेक्शन में गिर रही है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। शाबाश, और आगे बढ़ा रहे हैं, अब देखो सवाल क्या है आगे। नाउ ही throws the umbrella and starts running. Now he throws the umbrella and starts running with speed 5 meter per second and finds that rain is striking his face at angle 30 degree from horizontal. At angle 30 degree from horizontal. Finds that rain is striking his face at angle 30 degree from horizontal. ठीक है, एकदम मूवी का सीन है, पहले खड़ा था तो अम्ब्रेला से रोक के बचा हुआ था, फिर अम्ब्रेला छोड़ता और दौड़ने लग जाता है। ठीक है, फाइंड स्पीड with which rain is falling on ground. आंसर इसका बस बहुत फटाफट, अगर डायग्राम सही बन गया तो आंसर सही आएगा। सवाल इतना बड़ा है लेकिन आंसर छोटा सा है, डायग्राम बना के करो, ट्राई करो बेटा, करिए सब ट्राई करिए।
देखिए कितने आंसर आए। किसी का आंसर है 5√3, ऑप्शन लिख देता हूं। किसी का आंसर है 5/√3, किसी का आंसर है 5। हाँ यही है ऑप्शन, 5√3, 5/√3, 5। देखिए ऑडियंस पोल का आज ऑप्शन नहीं आ रहा बेटा। ऑडियंस पोल करते टाइम कभी कभी हैंग होता है, तो इसीलिए करना कम करते हैं हम लोग। करें तो आगे भी और सज्जनों, आगे क्या बोलते हैं, देखते हैं क्या है सही जवाब। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ऑडियंस गलत है। बहुत ही कम बच्चे हैं जो सही जवाब दे पा रहे हैं। अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। आइए, इतना बड़ा सवाल है ना, आंसर एकदम तुरंत आएगा देखना। चौथा ऑप्शन है डी, नन। आइए, तो कोई लाइफ लाइन यूज करना चाहेंगे आप? ऑडियंस पोल तो गलत हो चुकी है, और कोई लाइफ लाइन? फॉलो फ्रेंड अजीत सर को ही कॉल करोगे? एक्सपर्ट एडवाइस।
आइए 50-50, बच्चे बोल रहे 50-50 यूज करना चाहिए। ओके, तो 50-50 यूज करते हैं, तो हम आपके दो ऑप्शन हटा देते हैं, दो ऑप्शन हटा दिए। गौरव सर को कॉल करें, एक्सपर्ट एडवाइस, सही बात है। देखें, आओ देखते हैं। चलो देखो ध्यान से सुनना, ये 50-50 आंसर 5 ऐसा है, ठीक है। आओ देखते हैं, देखो इधर आओ, जल्दी आओ। जब मैन रुका हुआ था बेटा, यानी ग्राउंड ही था वो, तो इसको हटा देते हैं। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बारिश ऐसे आ रही है 60 डिग्री पे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बारिश ऐसे आ रही है बेटा 60 डिग्री। अब मैन यानी ये वी आर है, तो वी आर ऐसा है 60 डिग्री पे, ये समझ आए क्या सबसे पहले? इसमें कोई डाउट किसी को है ना? मैन रुका हुआ है, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही बात हो रही है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बारिश ऐसे आ रही है 60 डिग्री पे। अब मैन दौड़ना चालू किया 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, वी मैन। अब वी आर एम देखो, वी आर एम क्या होगा? वी आर माइनस वी एम। वी आर देखो ऐसा है, सिक्सटी डिग्री पे है वी आर। अब वी आर एम कैसे बनाना है? मैन की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो, तो मैन की वेलोसिटी ऐसी थी, उसको उल्टा करके ऐसे जोड़ दिया, माइनस वी एम, जो कि 5 मीटर पर सेकेंड है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वही तो वी आर एम है, और वही अम्ब्रेला का डायरेक्शन है। अम्ब्रेला ऐसी तो पकड़ दे वी आर एम के खिलाफ, अम्ब्रेला बोल रहा है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री, यानी ये एंगल है 30 डिग्री। अब गौर से देखिए सब, पूरा एंगल 60 डिग्री है और रिजल्टेंट 30 डिग्री पे, यानी रिजल्टेंट आधे एंगल पे, यानी रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर है। क्या यहां तक की कहानी समझ आई सबको? आ जाओ दिव्यांशु, बताओ बेटा, यहां तक की सब बच्चे बताओ। विधान, पीयूष, हाँ दिव्यांश, यही तो पकड़ना था सवाल। अब मेरे को बताओ बेटा, कब होता है रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर? कब होता है रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर? कब होता है, कब होता है? जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो। इसकी वैल्यू है 5, तो इसकी भी वैल्यू है 5। आंसर आपके सामने, वी आर इज 5 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर है। मैन की स्पीड 5, रेन की भी स्पीड 5, इसलिए वी आर एम एंगल 30 डिग्री पे, ये है आंसर। सेम आएगा बेटा, वो कुछ प्लस माइनस शायद गलत कर दिया हो। टेन थीटा का फॉर्मूला अगर लेना है, देखो अगर 30 डिग्री नहीं होता, कोई और फॉर्मूला होता, तो टेन अल्फा का फॉर्मूला आप ऐसे लिखते बेटा, याद है? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा।
अगर बेटा tan अल्फा से करना होता तो tan अल्फा से ये करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे आपका काम इसलिए आसान हो गया क्योंकि एंगल बाइसेक्टर ले लिया है। ठीक है, तो बेटा आयुष वेक्टर में सिखाया था, लगता है बेटा वेक्टर याद नहीं है तुमको आयुष? चले बच्चों आगे। तो काफी टफ सवाल, काफी बड़ा सवाल, लेकिन सॉल्यूशन बस एक डायग्राम से। चलो आगे चलो, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चले, है ना? तो एंगल बाइसेक्टर कब होता है? जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। ये 5 था, ये 30 डिग्री, ये पूरा 60 डिग्री, तो ये भी 5 होना चाहिए, इसीलिए बी आर इज 5, आंसर है 5। समझ गए? तो काफी कठिन सवाल था बेटा ये, लेकिन डायग्राम से आसान हो सकता है। चलो आगे बढ़ा रहे कहानी को। चले आगे बेटा, जल्दी बताओ सभी, कोई डाउट है किसी को पूछो। है ना? बस समझ जाओ कैसे किया, ठीक है? आगे के लिए अच्छे से करना। पक्का समझ आया क्या हुआ सवाल में? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओगे तो हम जल्दी आगे बढ़ेंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आइए आगे चल रहे हैं। अब रेन मैन बेटा यहीं पे खत्म करते हैं हम, ठीक है? अब आगे चल रहे हैं, अब दूसरे प्रकार के सवाल करें, ठीक है? अब दूसरे प्रकार के सवाल कर रहे हैं, रेन मैन यहाँ पे खत्म। अब ऐसे लाइन खींच देना रेन मैन के बाद, ठीक है? आइए अब दूसरे टाइप के सवाल कर रहे हैं। देखो बेटा एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखें कितने बच्चे सही बता पाए। एक ट्रेन है, ठीक है? 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेन जा रही थी। ट्रेन के ऊपर शाहरुख खान है, ठीक है? ट्रेन के ऊपर एसआर के छैया छैया कर रहा है, ठीक है? अच्छा, सुना है क्या आप लोगों ने गाना, छैया 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 छैया? बहुत पुराना गाना है, शायद आपने नहीं सुना होगा। हाँ सही है दिव्यांशु। सही है, आ जाओ। तो आइए, तो ट्रेन है, ट्रेन के ऊपर एसआर के बैठा होता, सिंपल। अब जो सवाल है देखिए, उस सवाल को कितने बच्चे समझ पा रहे हैं? एसआर के जम्प्स in forward direction with 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड। अब ये जो स्पीड दी है रिलेटिव दी है, रिलेटिव टू ट्रेन।
SRK jumps in forward direction with 5 meter per second speed relative to train. What will be its speed? As seen from ground. What will be its speed as seen from ground? बताइए, जवाब दीजिए। वेरी गुड, आप सभी ने सही जवाब दिया है। आंसर है 15, सही बात। करेक्ट, आंसर है 15, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, आंसर है 15, है ना। 10 तो उसकी स्पीड पहले ही थी ना, ट्रेन पे था तो ट्रेन के साथ 10 से तो चल ही रहा था, और ट्रेन के रिलेटिव 5 से और कूदा, तो 10 तो थी और 5 मिल गई, तो टोटल 15। आइए देखिए, इसको लिखेंगे कैसे, समझिएगा। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, वी मैन माइनस वी ट्रेन। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या हो जाएगा, इक्वल टू वी मैन माइनस वी ट्रेन। ठीक है, देखो इस सवाल में दिया क्या है, ध्यान से सुनना। इस सवाल में आपको ये जो 5 है, ये 5 दिया है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन दिया है 5, ट्रेन की वेलोसिटी दी है यानी ये दिया है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन दिया है 10। पूछा क्या है, मैन एज सीन फ्रॉम ग्राउंड, यानी ये पूछा है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये पूछा है, इसको इधर ले आओ, तो वी मैन को आप बोल सकते हो velocity of man with respect to train plus v train। तो ये कितना दिया है 5, आज फॉरवर्ड ही दिया तो 5 आई क्या प्लस ये कितना है 10 आई, तो हो गया 15 आई। तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन आ गई विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हाँ वैभव, पूछो बेटा। पीयूष, क्या डाउट है, पूरा डाउट लिखो चैट में। देखो पीयूष बोल रहा है कि सर लाइट की स्पीड से जाता है तो क्या होता, ठीक है। और भी कई बच्चों के मन में आता है लाइट की स्पीड, लाइट की स्पीड। बेटा अपन क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, न्यूटन की मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, न्यूटन की मैकेनिक्स की कई सारी बातें लाइट की स्पीड पे नहीं लागू होती हैं। तो हम 11वीं में लाइट की स्पीड पे बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि लाइट की स्पीड पे ये सारे नियम लागू नहीं होते सारे के सारे, ठीक है। तो लाइट की स्पीड पे मैकेनिक्स ये लेते हैं, आइंस्टाइन की थ्योरीज आ जाती हैं, तो उनको पढ़ते हैं। आइए अब देखो बेटा, यहाँ पे ऐसे देखो फॉर्मूले से ऐसे कर रहे हैं, लेकिन ऐसे डायरेक्ट समझना बहुत आसान है। डायरेक्ट समझो ना, 10 से जा रही थी गाड़ी, तो 10 से उसकी स्पीड थी एसआर की, अब 5 से और कूदा, ट्रेन के रिलेटिव 5 कूदा, तो 10 तो थी और 5 मिल गई, तो फाइनली 15 हो गई। ये समझ में आना चाहिए, है ना। ऐसे फीलिंग डायरेक्ट हो रही, फीलिंग और मैथमेटिकली भी लिख लो।
रूपांशु बोल रहा है ट्रेन चढ़ा देंगे। अरे ट्रेन मत चढ़ाओ भाई, अभी बहुत दूर तक लंबा सफर है।